तो एक सूफी फकीर ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए दर्रो बयां कुछ कम न थे। वो खुदा के घर में यदि खुदा की इबादत करवाना होता तो वहां फरिश्तों की कमी नहीं थी, फिर इंसान को पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इंसान को पैदा इसलिए इस धरती पर किया गया कि सामने में यदि किसी पीड़ित इंसान को देखे तो उसके हृदय में इतनी संवेदना पैदा हो कि उसको मदद करके उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए वो तत्पर हो जाए। इसलिए धरती पे इंसान को पैदा किया गया। किसी प्राणी को तकलीफ में देखे, किसी प्राणी को दर्द में छटपटाते देखे तो यह इंसान के हृदय में दया का भाव पैदा हो और उस प्राणी के दर्द को बांटने के लिए, उसकी पीड़ा को बांटने के लिए मानव तत्पर हो जाए। इसलिए मानव का जन्म इस धरती पर हुआ। शायर कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए, इबादत माने पूजा पाठ नमाज बंदगी, वो करने के लिए दर्रों बयां कुछ कम नहीं थे। उस भगवान के घर में फरिश्तों की कमी नहीं थी। पूजा करना होता तो उसी से पूजा करवा लेता, आपको काहे भेजता। तो आपको भेजने का प्रयोजन मंदिर मस्जिद घूमना नहीं है, बल्कि आपको इस धरती पर भेजने का प्रयोजन, वो सूफी फकीर कह रहा है कि आपको भेजने का प्रयोजन इतना है कि आप अपने ही जैसे किसी प्राणी को यदि छटपटाते देखें तो अपने हाथ का सहारा दे करके उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। इसीलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। इसलिए संतों ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छारिए, जब लग घट में प्राण। ये गोस्वामी जी का वचन है। इसी बात को कबीर साहब अपने भाषा में कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कबीर साहब कहते हैं कि हमारी दृष्टि में धर्म की कोई परिभाषा अलग है ही नहीं, धर्म की कोई अलग धारणा नहीं है, बस धर्म की दो ही धारणा है, जीव दया। जहां भी प्राणी दिखे, मानवेतर प्राणी, उस पर दया करो, और मानव के अंदर जो आत्मा है उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो। चूंकि दया और सेवा में अलग अलग धारणा है। कहा गया, एक बार सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी प्रवचन कर रहे थे, ये सभी आत्मा परमात्मा के स्वरूप हैं। तो गोरखपुर साइड में शायद कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो एक बड़ा विद्वान आदमी गुरुदेव जी के प्रवचन में आए हुए थे, और गुरुदेव जी के प्रवचन को सुनने के बाद उन्होंने कहा, गुरु जी एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, तो लोगों के बीच में करूं कि एकांत में करूं। तो गुरुजी ने कहा कि एकांत में ही कर लेना, लोगों के बीच में करोगे तो प्रश्न तुम्हारा होगा लेकिन सुनना तो सबको पड़ेगा। तो प्रश्न तुम्हारा है तो उत्तर तुमको ही मिलना चाहिए, तुम्हारे उत्तर से बाकी लोगों को क्या लेना देना है। तो वो बेचारे फिर बैठ गए, और जब एकांत में गुरुदेव जी गए तो फिर वहां वो मिलने के लिए गए और प्रश्न किए, गुरु जी आप ही नहीं बल्कि जितने महात्मा होते हैं वो सब प्रवचन, सब पंडालों में यही प्रवचन करते हैं कि सब आत्मा ही भगवान है, आत्मा परमेश्वर स्वरूप है। चींटी से लेकर के हाथी तक में जितना आत्मा दिखे सब भगवान ही भगवान है। आप भी कह रहे हैं और आपके जैसे और लोग भी कहते हैं। तो गुरु जी जब सब आत्मा परमात्मा ही है तो आप इतना साफ सुथरा आसन पर बैठे हुए हैं, आपके अंदर आत्मा है, वो भी परमात्मा है। अब बगल में कुत्ता का बच्चा खेल रहा है, उसमें भी आत्मा है, तो उसका भी आत्मा परमात्मा है। तो कुत्ते के बच्चे को उठा करके आपके आसन पर बैठा दें? सवाल दमदार है ना। जब आप कहते हैं कि सभी प्राणियों में वही परमात्मा है, तो वही परमात्मा है, तो स्वाभाविक है कि आदमी से लेके चिट्टी, हाथी, कीड़ा मकोड़ा सब में कहते जहां जहां आत्मा है वहां वहां भगवान निवास करता है। तो गुरुदेव जी से एकांत में प्रश्न किया गया, हालांकि बेचारा पूछना चाह रहे थे पंडाल में, लेकिन गुरु जी का ऐसा स्वभाव नहीं था, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो
गुरुजी ने कहा एकांत में पूछ लेना। तो एकांत में पूछने गया तो यही पूछा कि आप लोगों का कथन है कि धरती पे जितने प्राणी हैं, मानव हो अथवा मानवेतर प्राणी हो, सब आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। जितना जहां जहां प्राणी दिखाई देता है वहां वहां परमेश्वर देख लिया करो। कबीर साहब की भाषा में कहते कबीर जेते आत्मा तेते सालीग्राम, अब बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। तो जितना आत्मा है वो भगवान के स्वरूप है। तो आत्मा आप में भी है। वो तो कुत्ता नहीं कहा था, वो सुअर कहा था लेकिन हम थोड़ी मर्यादा में उसको कुत्ता बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बगल में कुत्ता का बच्चा है, सुअर ही कह दे नहीं, हम थोड़ा बचा के कह रहे हैं। तो ऐसा है कि उसको उठा करके आपके आसन पर बैठा दे, कैसा रहेगा। तो गुरुदेव जी पहले मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद वो कहते देखिए ये बात ठीक है, आपके कथन में भी दम है, लेकिन संतों के द्वारा जो बातें कही जाती है अथवा गीता रामचरितमानस जो भी इस बात को कहते हैं वो दो प्रकार की दृष्टि से कहते हैं। गीता ये नहीं कहती कि समवर्तिना पंडित, हाथी में, कुत्ते में, घोड़े में, कीड़े में, मकोड़े में, सब में परमात्मा को देखो, समदर्शिना समवर्तिना, ये दोनों में आसमान और धरती का फर्क है। भगवान के अनुरूप सबको समान भाव से देखना, देखना एक अलग बात है, और भगवान के अनुरूप सब प्राणी के साथ समान बर्ताव करना, बर्ताव माने व्यवहार करना, एक अलग बात है। ये तो हम मानेंगे कि उस सांप में भी भगवान है, इसलिए उसको हमसे कोई क्षति ना पहुंचे, लेकिन हम ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि उस सांप में भी भगवान है तो जाके दंडवत करके उसके आगे में लेट जाएंगे। ये बर्ताव हमको नहीं करना है।